सो आर्मी, आज मेरी फ्रेंड का बर्थडे है और वो भी आप ही की तरह जिमिन की बहुत ही बड़ी फ़ैन है। पहले तो उन्हें मेरी तरफ से हैप्पी बर्थडे। खैर मुझे उनका नाम पता है, लेकिन अगर मैं उनका नाम यहाँ पर लेती हूँ तो क्या पता शायद उन्हें अच्छा ना लगे। तो उन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट करी कि मैं उनके बर्थडे पर जिमिन की एफएफ बनाऊँ। सो इसीलिए मैंने ये एफएफ रेडी करी है। आई होप कि आपको ये बहुत अच्छी लगे। तो अब स्टोरी स्टार्ट करते हैं। सोमी वाइन को देखते हुए करीना से कहती है, उसे क्या हुआ है? करीना सोमी से कहती है, उसे क्या होने वाला है, तुम्हें पता नहीं है? फिर सोमी वाइन से कहती है, वाइन तुम इतनी सैड क्यों हो? वाइन उससे कहती है, नहीं कुछ नहीं। सोमी वाइन से कहती है, मुझे पता है तुमने फिर से जिमिन से लड़ाई करी है और तुम्हारे फेस पर ये साफ साफ दिख रहा है। वाइन सोमी से कहती है, तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे सारी गलती मेरी हो। सोमी वाइन से कहती है, मैं तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड हूँ, मुझे ये पता है कि तुम किस टाइम क्या करने वाली हो। हम दोनों को ये पता है कि तुम 3 मंथ से उसके बारे में कंप्लेन कर रही हो, लेकिन जब भी वो तुम्हें लेने के लिए यहाँ पर आता है तो उसे देखकर ऐसा नहीं लगता है कि तुम दोनों के बीच में कोई फाइट हुई है। तुम दोनों को देखकर कोई भी ये नहीं कह सकता है कि तुम दोनों के बीच में कोई फाइट हुई है। वाइन अपनी फ्रेंड से कहती है, तुम जिमिन को जानती हो कि वो कितना अनरोमांटिक है। हमारी मैरिज को पूरा 1 साल हो गया है, लेकिन वो मुझे कभी नहीं समझ सकता। वो इतना कोल्ड है कि मैं तुम दोनों को क्या बताऊं। मैं तुम दोनों को भी एक्सप्लेन नहीं कर सकती कि वो मेरे साथ कैसा बिहेव करता है। मतलब कि ये कि मुझे खुद को भी नहीं पता कि वो कैसा है। करीना वाइन से कहती है, लेकिन वो तुमसे प्यार करता है, जिस पे सोमी अपना सिर हिलाती है। वाइन उससे कहती है, ये प्रॉब्लम नहीं है। मैंने ये देखा है कि तुम्हारे हस्बैंड तुमसे कितना प्यार करते हैं। वो तुम्हें स्वीट हार्ट डार्लिंग कहकर बुलाते हैं, लेकिन जिमिन ने मुझे अब तक ऐसा कुछ भी नहीं कहा। वो सिर्फ मुझे मेरे नाम से बुलाता है। उसने मुझे कभी भी अपनी फीलिंग्स नहीं बताई। सोमी वाइन से कहती है, तो तुम पार्टनर चेंज करना चाहती हो। वाइन सीरियस फेस के साथ सोमी से कहती है, चुप रहो। मुझे ऐसा लगता है कि वो मुझसे प्यार नहीं करता है। क्या इसका कारण हमारी अरेंज मैरिज है? वो सिर्फ अपने लिए और मेरे लिए एक ड्यूटी पूरी कर रहा है हस्बैंड होने के लिए। करीना वाइन से कहती है, लेकिन तुम तो उससे प्यार करती हो, तो फिर प्रॉब्लम क्या है? वाइन डीप ब्रीथ लेते हुए करीना से कहती है, क्या पता प्रॉब्लम क्या है? मैंने तो कभी उसे जेलस भी नहीं देखा। सोमी वाइन से कहती है, हो सकता है कि जिमिन उन लोगों में से हो जो आसानी से जेलस ना होते हो, और इसका मतलब ये नहीं कि वो तुमसे प्यार नहीं करता। वाइन थोड़ी देर के लिए चुप हो जाती है। ऐसा नहीं है कि जिमिन कभी भी वाइन को अपना लव और केयर साइड नहीं दिखाता, लेकिन उसे देखकर ऐसा लगता है कि वो खुद को रोक रहा है। वो कभी भी वाइन पर गुस्सा नहीं करता है। अगर वाइन कभी कुछ गलत भी करती है तो उसे माफ़ कर देता है। कभी कभी वो वाइन से बचने की भी कोशिश करता है, जिससे वाइन को बहुत ही ज़्यादा हर्ट फील होता है, जिससे वाइन को ऐसा लगता है कि वो उन दोनों के बीच में खुद ही स्ट्रगल कर रही है उनके इस रिलेशनशिप को बचाए रखने के लिए। जिमिन और वाइन कभी खुलकर एक दूसरे से बात भी नहीं करते हैं। जिमिन अधिकतर वाइन से अपनी फीलिंग को छुपाए रखता है। सोमी वाइन से कहती है, अच्छा ठीक है, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहती हूँ और मुझे इसका सही सही आंसर देना। वाइन अपना सिर हिलाती है। सोमी वाइन से कहती है, मुझे ये बताओ, क्या तुम उसके साथ सोई हो? वाइन जैसे ये क्वेश्चन सुनती है वो शॉक हो जाती है, उसका फेस रेड हो जाता है। वाइन सोमी से कहती है, शट अप, तुम ये क्या बोल रही हो? तुम ये भूल गई हो कि हम हॉस्पिटल की कैंटीन में। सोमी वाइन से कहती है, पहले जो मैंने पूछा उसका आंसर दो। इधर करीना वाइन के आंसर का वेट कर रही थी। सोमी स्माइल करते हुए वाइन से कहती है, चलो भी वाइन, तुम्हें अब शर्माने की ज़रूरत नहीं है। अगर तुम उसके साथ नहीं सोई तो तुम्हारा हस्बैंड पाक जिमिन ऐसी लड़कियों को पसंद करता है जो ज़्यादा सेक्सी और हॉट हो। अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो वो खुद को कभी भी कंट्रोल नहीं कर पाता। वाइन सोमी की तरफ देखती है और उससे कहती है, पहले अपनी ये डर्टी स्माइल बंद करो।
करीना वाइन से कहती है, चलो वाइन अब बता दो, हम भी तुम्हारी तरह मैरिड है, तुम्हें हमसे कुछ भी छुपाने की ज़रूरत नहीं है। वाइन एक डीप ब्रीथ लेती है और उन दोनों से कहती है, ठीक है, मैं उसके साथ कभी नहीं सोई। वाइन ने उन्हें आंसर दिया, लेकिन तभी वाइन को ये पता चलता है कि उसकी वॉइस बहुत ही ज़्यादा लाउड थी। उसने तुरंत अपने मुंह पर हाथ रख दिया। करीना वाइन से कहती है, तुम इतना डर क्यों रही हो? हम यहाँ पर कोई इंटीमेट वाली बातें थोड़ी ना कर रहे हैं। वाइन शॉक होते हुए उससे कहती है, ओह गॉड, तुम दोनों को आज क्या हुआ है? कम से कम ये तो देखो कि हम कहाँ पर हैं। मुझे ऐसा लगता है कि तुम दोनों आज पागल हो गए हो। वाइन का ऐसा फेस देखकर उसके दोनों फ्रेंड्स चुप हो जाते हैं और उस टॉपिक को बंद कर देते हैं। जिमिन के साथ जीना इतना आसान नहीं है जितना लगता है। वाइन अपने फ्रेंड्स से कहती है, तुम दोनों को तो आज बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया होगा मेरे मुंह से मेरी बातें निकलवा कर। करीना और सोमी एक दूसरे की तरफ देखते हैं। सोमी वाइन से कहती है, तो इसमें क्या है, हम तुम्हारे फ्रेंड्स हैं। जैसे ही सोमी ये कहती है, करीना उसके हाथ पर ज़ोर से मारती है। वो तीनों ऐसे ही लड़ रहे थे। तभी करीना देखती है कि जिमिन उनकी तरफ आ रहा है। जिमिन उनकी टेबल के पास आकर खड़ा होता है और उन तीनों से कहता है, हाय लेडीज़, क्या कोई प्रॉब्लम है? सोमी और करीना जिमिन से कहते हैं, नहीं सब कुछ ठीक है। वाइन जिमिन से कहती है, तुम यहाँ पर क्यों आए, वो भी इतनी सुबह सुबह? जिमिन वाइन से कहता है, वो मुझे तुमसे कुछ कहना था कि आज मैं घर पर लेट आऊँगा क्योंकि मेरी एक इम्पोर्टेंट मीटिंग है। वाइन ये सुनते ही फिर से सैड हो जाती है क्योंकि उसे ये पता था कि आज का डिनर भी जिमिन के साथ नहीं होने वाला है। लेकिन वाइन के लिए ये कोई नई बात नहीं है, उसे ये आदत हो गई है। वाइन जिमिन से कहती है, तुम मुझे ये बात मैसेज पर या फिर कॉल पर भी कह सकते थे। जिमिन वाइन से कहता है, मेरा सेल फ़ोन ख़राब हो गया है और मैं आज चार्जर लाना भी भूल गया हूँ। तुम ध्यान से घर जाना, मैं तुम्हें रात को मिलता हूँ। वाइन धीरे से अपना सिर हिलाती है और फिर वो अपने दोनों फ्रेंड्स की तरफ देखती है जो कि पहले से उसकी तरफ देख रहे थे। जिमिन वाइन से कहता है, ठीक है, मुझे वापस जाना होगा क्योंकि 15 मिनट बाद में मेरी मीटिंग स्टार्ट होने वाली है। जिमिन ये कहते ही वाइन की तरफ थोड़ा सा झुकता है और उसके चिक्स पर किस करता है। किस करते ही जिमिन वहाँ से चला जाता है। लेकिन वाइन के दोनों फ्रेंड्स ज़्यादा देर तक चुप नहीं रहे क्योंकि उन्हें वाइन को टीज़ भी करना था। सोमी वाइन को टीज़ करते हुए कहती है, तुम्हें पता है करीना, जिमिन मुझसे बिल्कुल भी प्यार नहीं करता। मैं उससे परेशान हो गई हूँ। उसे मेरी केयर ही नहीं है। यहाँ तक भी उसने मुझे अब तक निकनेम भी नहीं दी है। वो बिल्कुल भी रोमांटिक नहीं है, उसके अंदर रोमांस का र तक नहीं है। करीना वाइन से कहती है, अब बोलो तुम। हमें तो जिमिन को देखकर कहीं से भी ये नहीं लगा कि वो रोमांटिक नहीं है। वाइन उनसे कुछ भी नहीं कहती और वहाँ से चली जाती है, जबकि उसके दोनों फ्रेंड्स हंसने लगते हैं। नेक्स्ट डे जिमिन वाइन से कहता है, वाइन तुम इतनी चुप क्यों हो, तुम्हें क्या हुआ है? वाइन जिमिन से कहती है, कुछ नहीं, मैं बस थक गई हूँ। जिमिन वाइन से कहता है, तुम इतना वर्क क्यों करती हो? कल भी मैंने तुम्हें हॉस्पिटल में देखा, तुम तब भी मुझे टायर्ड ही लग रही थी। वाइन जिमिन से कहती है, जिमिन क्या तुम मुझसे प्यार करते हो? जिमिन वाइन से कहता है, तुम ये मुझसे क्यों पूछ रही हो, तुम्हें इसका आंसर पता है। वाइन जिमिन से कहती है, ठीक है, मुझे ये पता है कि तुम समझ नहीं पाओगे कि मैं तुमसे क्या कहना चाहती हूँ। मेरे दोनों फ्रेंड्स के हस्बैंड उनसे बहुत ही ज़्यादा प्यार करते हैं, उन्हें निक नेम से बुलाते हैं। जिमिन वाइन से कहता है, ओह तो तुम चाहती हो कि मैं भी तुम्हें ऐसे बुलाऊं? वाइन मुझे पता है कि तुम्हारी हेल्थ अभी ठीक नहीं है, तुम्हें रेस्ट की ज़रूरत है। वाइन जिमिन से कहती है, जिमिन तुम ये सब क्यों कर रहे हो? क्या ये इसलिए तो नहीं कि तुम्हारे मॉम डैड ने हम दोनों की शादी फिक्स कर दी? क्या मैं तुमसे तुम्हारी लाइफ छीन रही हूँ? जिमिन जैसे ही ये सुनता है वो अपनी कार साइड में स्टॉप करता है और फिर वो वाइन से कहता है, क्या तुम मेरे बारे में ऐसा सोचती हो? वाइन जिमिन से कहती है, तो मैं क्या सोचूं? तुम्हें ये पता है कि हमारी मैरिज को 1 साल हो गया है, लेकिन फिर भी हम कभी आगे नहीं बढ़े। हम दोनों के बीच में और भी ज़्यादा डिस्टेंस होता जा रहा है। मैं इसे हमेशा कम करने की कोशिश करती हूँ, लेकिन फिर मुझे ऐसा लगता है कि मैं ही ये सब ट्राई कर रही हूँ।
तुम हमेशा मुझसे दूर रहते हो, मुझे इग्नोर करते हो, ऐसा दिखाते हो जैसे हमारे बीच में कुछ नहीं है। तुम मुझे ये फील कराते हो कि सिर्फ मैं हूँ जो इन सब के लिए स्ट्रगल कर रही हूँ। हम दोनों के बीच में डिस्टेंस कम कर रही हूँ। मैं तुमसे ये नहीं कहना चाहती कि तुम गलत हो, लेकिन फिर भी तुम कुछ नहीं समझते। जिमिन वाइन से कहता है, मुझे पता है कि तुम मुझे ब्लेम नहीं कर रही हो, पर मैं क्या करूँ, मैं हूँ ही ऐसा। जिमिन वाइन के हाथ को अपने हाथ में लेते हुए उससे कहता है, तुम्हें ये पता है? वाइन जिमिन से कहती है, मुझे ये नहीं पता है, क्योंकि तुमने मुझे कभी कुछ अपने बारे में बताया ही नहीं। जिमिन वाइन से कहता है, वाइन मुझे लग रहा है कि तुम अब कुछ ज़्यादा ही ओवर रिएक्ट कर रही हो। एक बच्चे की तरह बिहेव करना बंद करो। वाइन जिमिन से कहती है, हाँ ये सही है, तुम तो बहुत ज़्यादा हार्ड हो और मैं एक बच्ची हूँ। तुम मुझे अब परेशान कर रहे हो। तुम मुझे ये सब फील क्यों कराती हो जैसे मैं कुछ नहीं समझती, जैसे मैं तुम्हारी नज़रों में कोई वैल्यू ही नहीं रखती। मुझे इन सब से नफ़रत है। तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं एक बच्चे की तरह तुमसे डिमांड करती हूँ। जिमिन वाइन के हाथ को छोड़ देता है और कार को स्टार्ट करता है। वाइन को फिर जिमिन के लिए बुरा लगता है कि उसने उसे ऐसा क्यों कहा। वाइन रोना चाहती थी, लेकिन वो अपने टीयर्स को कंट्रोल करके रखती है। जिमिन हॉस्पिटल के पार्किंग एरिया में कार स्टॉप करता है। फिर वो वाइन से कहता है, मुझे घर आने में देर हो सकती है, इसलिए मेरा वेट मत करना। वाइन जिमिन की तरफ देखती है, फिर वो कार से बाहर निकल जाती है। जिमिन वाइन को जाते हुए देखता है, फिर वो कार से बाहर निकलता है और वाइन के हाथ को पकड़ लेता है। वाइन जैसी जिमिन की तरफ टर्न होती है, जिमिन वाइन के चिक्स पर किस करता है और फिर वो वाइन से कहता है, अपना ध्यान रखना। ये कहते ही जिमिन अपनी कार में चला जाता है। वाइन भी जिमिन से बिना कुछ कहे हॉस्पिटल में आ जाती है, लेकिन वो पूरे दिन बस जिमिन के बारे में सोचती रहती है। करीना वाइन के पास आकर बैठती है और उससे कहती है, अगर तुम्हें कुछ बताना है तो तुम मुझे बता सकती हो, मैं तुम्हारी बात सुनूंगी। वाइन करीना के शोल्डर पर अपना सिर रखती है और अपनी आंखें बंद कर लेती है। कुछ मिनट बाद में वाइन करीना से कहती है, करीना तुम्हें क्या लगता है कि मैं किसी से ज़्यादा डिमांड कर सकती हूँ? करीना वाइन से कहती है, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। जैसे ही वाइन ये सुनती है, उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। करीना वाइन के आंसुओं को पोंछती है और उससे कहती है कि अब रोना बंद करो। वाइन करीना से कहती है, मुझे ऐसा लगा कि मैं जिमिन से बहुत ही ज़्यादा डिमांड करती हूँ हर एक चीज़ के लिए। करीना वाइन से कहती है, वाइन मेरी बात सुनो, हम कभी कभी किसी से ज़्यादा होप्स रख लेते हैं जो कि हमें नहीं रखनी चाहिए। अच्छा ठीक है, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहती हूँ, क्या तुम मुझे उसका आंसर दोगी? वाइन अपना सिर हिलाती है। करीना वाइन से कहती है, क्या जिमिन ने तुम्हें कभी ये कहा कि वो तुमसे प्यार करता है? वाइन ना में अपना सिर हिलाती है। करीना वाइन से कहती है, लेकिन वो तुम्हें हमेशा कॉल करता है और तुमसे पूछता है कि तुम कैसी हो, तुम्हारी हेल्थ कैसी है, क्या तुमने लंच ठीक से किया या नहीं। वाइन जैसे ही ये सुनती है, वो थोड़ी देर के लिए चुप रहती है। करीना स्माइल करती है, फिर वो वाइन से कहती है, कुछ लोग अपने पार्टनर को आई लव यू कहना या फिर उन्हें कुछ नेम देना पसंद नहीं करते हैं। इसके बजाय वो किसी की केयर करना ज़्यादा पसंद करते हैं। और मैंने ये देखा हुआ है कि जिमिन तुम्हारी कहीं ना कहीं पर केयर भी करता है। अगर तुम्हें याद हो तो तुम लास्ट वीक बेहोश हो गई थी। फ्लैशबैक जिमिन वाइन से कहता है, वाइन क्या तुम ठीक हो? वाइन जिमिन से कहती है, मैं ठीक हूँ जिमिन, बस मैं सही से सो नहीं पाई, इसलिए मैं बहुत ही ज़्यादा थक गई हूँ। जिमिन थोड़ा सा गुस्सा हो जाता है। वो वाइन से कहता है, तो तुम्हें अपना ख्याल रखना चाहिए, इस तरह से पागलों की तरह काम मत किया करो। वाइन जिमिन से कहती है, तुम सही कह रहे हो, लेकिन ये सब हमारे लिए नॉर्मल है। जिमिन वाइन से कहता है, तुम्हें अभी रेस्ट की ज़रूरत है, और हाँ तुम 3 दिन तक कोई भी काम नहीं करोगी, मैं तुम्हारे सीनियर से बात करता हूँ। वाइन जिमिन से कहती है, लेकिन मेरा यहाँ रहना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जिमिन वाइन से कहता है, ओके तुम्हारा काम थोड़े दिन के लिए तुम्हारे फ्रेंड्स संभालेंगे। जिमिन करीना की तरफ देखता है। करीना बस अपना हाँ में अपना सिर हिलाती है और फ्लैशबैक यहीं पर एंड होता है। वाइन करीना से कहती है, हाँ मुझे याद है, उसने हमारे सीनियर को डांटा भी था। करीना वाइन से कहती है, ये सब इसलिए है क्योंकि वो तुम्हारी बहुत ही ज़्यादा केयर करता है, और हाँ अगर मैं सही कहूँ तो वो तुमसे प्यार भी करता है।
करीना वाइन से कहती है, अच्छा ठीक है, मुझे ये बताओ कि कल तुम जीवन के बर्थडे में आ रही हो या नहीं। वाइन करीना से कहती है, नहीं मेरा मन नहीं है। करीना वाइन से कहती है, अगर तुम नहीं आओगी तो मैं भी नहीं जाऊंगी। टाइम स्किप नेक्स्ट डे। सोमी वाइन से कहती है, जिमिन कहाँ पर है। वाइन सोमी से कहती है, वो सबसे लास्ट सीट में बैठा है। सोमी वाइन से कहती है, तो तुम जिमिन के साथ नहीं आई। वाइन सोमी से कहती है, नहीं मैं करीना के साथ आई हूँ। सोमी वाइन से कहती है, अरे तुमने ऐसा क्यों किया। वाइन सोमी से कहती है, अब मुझसे ये क्वेश्चन करना बंद करो। सोमी वहाँ से चली जाती है। उसके बाद वाइन अपने फ़ोन में गेम खेलने लगती है। वाइन घर पर जाना चाहती थी, लेकिन अगर वो घर पर चली जाती तो करीना शायद उससे गुस्सा हो जाती और फिर उसके लिए वाइन को भी बुरा लगता। और वाइन थोड़ी गुस्सा भी थी क्योंकि जिमिन भी वहाँ पर आया था, लेकिन वाइन के साथ नहीं, अपने कुछ फ्रेंड्स के साथ। उसके कुछ फ्रेंड्स ने उसे बर्थडे पार्टी में इनवाइट किया। वो अभी अपने फ्रेंड्स के साथ में बिजी है। वो वाइन की तरफ देख भी नहीं रहा था, जिससे वाइन को और भी ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। वाइन अपने फ़ोन में बिजी थी, तभी कोई वाइन के पास आता है और उसके पास आकर खड़ा हो जाता है। वाइन उसकी तरफ देखती है, जो कि एक स्माइली फेस के साथ वाइन की तरफ देख रहा था। वो लड़का पहले वाइन को हाय कहता है, वाइन भी उसे हाय कहती है स्माइल करते हुए। जैक्सन वाइन से कहता है, हाय मैं जैक्सन। वो वाइन के साथ हैंडशेक करने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाता है। वाइन पहले जिमिन की तरफ देखती है और वो ये नोटिस करती है कि जिमिन नैन्सी से बात कर रहा है। वाइन जैक्सन से कहती है, मैं पाक वाइन। जैक्सन वाइन से कहता है, क्या तुम कुछ वाइन पीना चाहोगी। जिस पर वाइन उससे कहती है, नहीं मैं ये सब नहीं पीती हूँ। जैक्सन स्माइल करते हुए वाइन से कहता है, ग्रेट, आजकल ऐसी लड़कियाँ कम ही होती है जो कि वाइन नहीं पीती है। वाइन को ये पता था कि जैक्सन उसके साथ फ्लर्ट करने की कोशिश कर रहा है। वाइन फिर से जिमिन की तरफ देखती है। जिमिन अभी भी नैन्सी से बात कर रहा था, जिसे वाइन बहुत ही ज़्यादा हेट करती है। वाइन जिमिन की तरफ देखते हुए जैक्सन से कहती है, वैसे मैं कभी कभार अपने फ्रेंड्स के साथ में सोजो ज़रूर पीती हूँ। जैक्सन वाइन से कहता है, ओह क्या वो तुम्हारा बॉयफ्रेंड है। वाइन उससे कहती है, नहीं वो मेरे हस्बैंड है। जैक्सन स्माइल करते हुए वाइन से कहता है, अगर मैं तुम्हारा हस्बैंड होता तो तुम्हारे साथ पूरी रात रहता और तुम्हें एक पल के लिए भी अकेला नहीं छोड़ता। वाइन जब अपने नए फ्रेंड्स के साथ में बात करने की बिजी थी, तभी जिमिन की नज़र वाइन पर जाती है। वो दोनों स्माइल करते हुए एक दूसरे से बातें कर रहे थे। जैक्सन वाइन के शोल्डर को बार बार टच कर रहा था। जिमिन को ये बुरा लग रहा था कि वो आदमी वाइन को कैसे स्माइल करा सकता है। जिमिन अपनी सीट से खड़ा होता है और फिर वो वाइन और उसके न्यू फ्रेंड के पास चला जाता है। वो वाइन के पीछे जाकर खड़ा हो जाता है। फिर जिमिन वाइन को अपनी तरफ टर्न करता है और वाइन की बैक साइड पर अपना हाथ रखता है। जिमिन वाइन और जैक्सन से कहता है, आई एम सॉरी कि मैंने तुम दोनों को डिस्टर्ब किया। जिमिन भी जैक्सन के साथ हैंडशेक करने के लिए अपना हाथ बढ़ाते हुए जैक्सन से कहता है, मैं पाक जिमिन। जैक्सन जिमिन से कहता है, ओह तो तुम हो हस्बैंड जिमिन। वैसे मुझे वाइन जैसी लेडीज़ के साथ टाइम स्पेंड करना बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तुमने वाइन को अकेला छोड़ दिया तो मुझे नहीं लगता कि वाइन तुम्हारे साथ रह सकती है। जिमिन एक टाइम के लिए सीरियस हो जाता है। फिर वो जैक्सन से कहता है, थैंक यू सो मच मेरी वाइफ का ध्यान रखने के लिए, लेकिन अब हमें घर पर जाना होगा। और हाँ, तुम कुछ ज़्यादा ही ड्रंक हो। जिमिन वाइन की वेस्ट को टाइट पकड़ लेता है। वो वाइन को वहाँ से ले जाने लगता है। तभी जैक्सन वाइन से कहता है, अगर तुम्हें कभी किसी फ्रेंड की ज़रूरत हो तो तुम्हारे पास मेरा नंबर है ही। वाइन जिमिन को पूरा इग्नोर कर देती है और फिर वो जैक्सन से कहती है, हाँ मेरे पास तुम्हारा नंबर है। जिमिन वाइन से कहता है, वाइन तुम ये क्या कर रही हो। वाइन जिमिन से कहती है, क्या तुम्हें दिख नहीं रहा है, क्या अब तुम मेरे फ्रेंड्स में भी मेरी लिमिट रखोगे। जिमिन स्माइल करते हुए वाइन से कहता है, फ्रेंड क्या तुम देख नहीं सकती कि वो तुम्हें कैसे देख रहा है। वाइन जिमिन से कहती है, मुझे नहीं लगता कि वो मुझे रॉन्ग साइड से देख रहा है, इसमें कुछ भी गलत नहीं है।
जिमिन वाइन से कहता है, ओह तो तुम्हारी तरफ कोई ऐसे देखता है तो तुम्हें बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। जिमिन के इन वर्ड से वाइन का फेस रेड हो जाता है। वाइन जिमिन से कहती है, यू आर क्रेजी। वो कहीं ना कहीं पर जिमिन से बचने की कोशिश कर रही थी, लेकिन तभी जिमिन वाइन को टेबल पर बिठा देता है और वो वाइन के दोनों पैरों के बीच में आकर खड़ा हो जाता है। जिमिन वाइन से कहता है, आई एम क्रेजी, क्योंकि मुझे नहीं अच्छा लगता कि जब कोई तुम्हें ऐसे देखे। वाइन जिमिन के शोल्डर पर मारते हुए कहती है, यू आर रियली गोइंग क्रेजी। जिमिन फिर से वाइन से कहता है, यस आई एम क्रेजी, क्योंकि तुम मेरी हो और मुझे अच्छा नहीं लगता कि जब कोई तुम्हारे पास आता है। जिमिन अपने दोनों हाथ से वाइन की रिस्ट को टाइट पकड़ लेता है और वो फिर से वाइन से कहता है, यू आर ओनली माई। जिमिन धीरे धीरे अपने लिप्स से वाइन के लिप्स को टच कर रहा था, जिससे वाइन बहुत ही ज़्यादा नर्वस हो रही थी। उसे खुद भी ये नहीं पता था कि उसके साथ क्या हो रहा है। वो अपने हाथों को जिमिन की नेक पर रख देती है। जिमिन अपनी टंग से वाइन के लिप्स को लीक करता है। उस टाइम जिमिन धीरे धीरे वाइन से कहता है, तुम मेरी हो। पाक वाइन। वाइन को ये समझ में नहीं आ रहा था कि उसे अभी क्या फील करना है, लेकिन उसे एक बात तो पता चल गई थी कि वो सिर्फ जिमिन की है। उसके बाद जिमिन धीरे धीरे अपने किस को डीप कर देता है। वो दोनों ही कुछ टाइम के लिए ये भूल गए थे कि उनके आसपास कई सारे लोग हैं जो कि उन्हें देख रहे हैं, लेकिन अभी के लिए जिमिन और वाइन को इससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ रहा था। जिमिन वाइन को ये बता रहा था कि वो किसकी है। वाइन को ये भी पता चल गया था कि जिमिन उसके लिए कितना पॉजेसिव है। जिमिन कुछ सेकंड्स बाद में किस ब्रेक करता है। वाइन जिमिन से कहती है, क्या तुम जेलस हो रहे थे? जिमिन वाइन से कहता है, मुझे ये पता था कि ये बहुत अजीब है और मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन मैं खुद को रोक नहीं पाया और अब मुझे खुद पर ही गुस्सा आ रहा है। वाइन जिमिन की जो को पकड़ती है और उसे अपनी तरफ देखने के लिए कहती है। वाइन जिमिन से कहती है, अब स्ट्रगल करना बंद करो और मेरी तरफ देखो। फाइनली जिमिन वाइन की तरफ देखता है और उससे कहता है, वाइन आई एम सॉरी, मैंने सब कुछ ख़राब कर दिया। आई थिंक मुझे अब घर पर जाना चाहिए। वाइन जिमिन से कहती है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सच कहूँ तो मैं बहुत ही ज़्यादा टेंशन में थी। मुझे ऐसा लगता था कि तुम मुझसे प्यार ही नहीं करते। जिमिन कुछ बोलने ही वाला था, तभी वाइन अपनी फिंगर जिमिन के लिप्स पर रख देती है और उसे चुप करा देती है। फिर वो जिमिन से कहती है, क्योंकि तुमने कभी ऐसा दिखाया ही नहीं, मुझे ऐसा लगा कि तुम कभी जेलस भी नहीं होते हो। जिमिन वाइन से कहता है, मैं ऐसा इसलिए नहीं करता क्योंकि मुझे तुम पर ट्रस्ट है, लेकिन ये सब कुछ ज़्यादा हो रहा था। वाइन जिमिन से कहती है, ठीक है मैं तुम्हारी प्रॉब्लम समझ सकती हूँ, लेकिन तुम हमेशा अपनी फीलिंग को छुपाते हो और ये बिल्कुल भी सही नहीं है। जिमिन वाइन से कहता है, क्या तुम कभी जेलस हुई हो? वाइन जिमिन से कहती है, कई बार, लेकिन ऐसा इसलिए नहीं है कि मुझे तुम पर ट्रस्ट नहीं है। ऐसा इसलिए क्योंकि मुझे पता है कि तुम कितने हैंडसम हो और हर किसी ने तुम्हें मुझसे दूर करने की भी कोशिश की है और मुझे डर लगता था तुमने कभी भी अपनी फीलिंग नहीं बताई, इसलिए मैं सोचती थी कि तुम कभी भी मुझसे प्यार नहीं करोगे। मुझे ऐसा लगता था कि तुम सिर्फ मुझे एक बोझ मानते हो। जिमिन वाइन से कहता है, मैंने कभी भी ये नहीं सोचा कि तुम मेरे लिए एक बोझ हो, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मुझे नहीं पता था कि मुझे ये कैसे कहना चाहिए था, इसलिए मैं ये सब दिखाने के लिए तुम्हारी केयर करता था ताकि तुम कुछ समझ जाओ। आई थिंक मुझे ये सब कुछ नहीं करना चाहिए था और सीधे सीधे ही तुम्हें आई लव यू कहना चाहिए था। वाइन ये सुनते ही स्माइल करने लगती है। वाइन जिमिन से कहती है, फाइनली तुम सब कुछ समझ गए। काश जैक्सन मुझे पहले मिला होता तो हमारे बीच में सब कुछ पहले ही ठीक हो जाता। जिमिन वाइन से कहता है, तुम ये सब क्या कह रही हो, और वैसे भी ये जैक्सन तो अब गया। वाइन स्माइल करते हुए जिमिन से कहती है, वैसे मुझे नहीं पता था कि मेरे अनरोमांटिक हस्बैंड के अंदर इतना रोमांटिक पर्सन भी है। तुम्हारी ये साइड मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी। जिमिन स्माइल करते हुए वाइन से कहता है, थैंक यू सो मच एंड सॉरी। और हमारी ये लव स्टोरी यहीं पर ही एंड होती है।
थैंक्स फॉर वॉचिंग।